अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, आज की ये वीडियो किसी जॉब्स के हवाले से नहीं है बल्कि आपके करियर के हवाले से है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपनी सीवी को किस तरह से बना सकते हैं और ना सिर्फ बना सकते हैं बल्कि उसको 5 से 7 मुख्तलिफ डिज़ाइन में एडजस्ट कर सकते हैं, और ये सिर्फ हम कर सकते हैं 5 से 7 मिनट के थोड़े से वक्त में। जी दोस्तों, अब आपको किसी की भी मिन्नत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपनी सीवी बनवाने के लिए, ना ही किसी शॉप पे जाके आपको पैसे पे करने की ज़रूरत पड़ेगी अपनी सीवी को डिज़ाइन करने के लिए। अब आप घर बैठे अपने मोबाइल पे, अपने पीसी पे, अपने लैपटॉप पे इस तरह की खूबसूरत सीवी बना सकते हैं, और ना सिर्फ बना सकते हैं बल्कि उसको बार बार एडिट कर सकते हैं और अपने ज़रूरत के मुताबिक आप उसको प्रिंट आउट करवा सकते हैं। तो दोस्तों, सीवी को बनाने के बाद आप इसको मुख्तलिफ डिज़ाइंस में डाउनलोड कर सकते हैं, और इसकी टोटल 7 डिज़ाइंस हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप उनको यूज़ कर सकते हैं और अपनी ज़रूरत के मुताबिक उनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह की प्रोफेशनल सीवी बनाने के लिए आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है ताकि आप खुद अपनी सीवी घर बैठे बना सकें। तो दोस्तों, सीवी बनाने के लिए आपने सबसे पहले अपने वेब ब्राउज़र में, चाहे वो आप मोबाइल पे यूज़ कर रहे हो, पीसी में यूज़ कर रहे हो या लैपटॉप में यूज़ कर रहे हो, वेब ब्राउज़र में जाके आपने लिखना है www.cvmkr.com cvmkr.com। जैसे ये वेबसाइट आप लिखेंगे, एंटर करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसमें आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ सीवी के फॉर्मेट्स, पैटर्न्स वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें से कुछ फॉर्मेट्स जो हैं वो पेड हैं, यानी कि प्रीमियम है। कुछ फॉर्मेट्स जो हैं तकरीबन 7 डिज़ाइन जो हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, और इसको बनाना फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई चार्जेस आपके नहीं लगेंगे। आपने करना यह है कि सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा इस वेबसाइट में, क्योंकि अगर आप पिक्चर अपलोड करना चाहते हैं, अपनी सीवी में पेस्ट करना चाहते हैं, या फिर आप अपनी सीवी को सेव करना चाहते हैं कि बार बार उसको एडिट करें, कोई तफसीलात आपने ऐड करनी हो कुछ अरसे के बाद, तो आपके पास इसका अकाउंट होना लाजमी है। वरना आप बिना अकाउंट के भी अपनी सीवी बना सकते हैं, लेकिन वो वन टाइम होगी, उसको आप बार बार एडिट नहीं कर पाएंगे। तो अकाउंट बनाने के लिए आपने सबसे पहले करना क्या है, लॉगिन एंड साइनअप का ऊपर बटन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 2 ऑप्शंस आएंगे, एक मेंबर लॉगिन का, एक ज्वाइन नाउ का। अब आपके पास 2 इसमें ऑप्शंस हैं। या तो आप लॉगिन करें अपने फेसबुक आईडी के साथ, तो भी आपकी आईडी जो है वो क्रिएट हो जाएगी, या फिर आप साइन इन करें अपने गूगल अकाउंट के साथ, तो भी आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी। या फिर तीसरा तरीका है कि आप अपनी नई आईडी बनाएं इस वेबसाइट के अंदर। नई आईडी बनाने के लिए आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे लिखना है अपनी ईमेल आईडी, यानी कि ईमेल एड्रेस अपनी लिखना है जो कि आप इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद फिर एक पासवर्ड आपने सेलेक्ट कर लेना है जो कि आपको याद हो, क्योंकि बार बार अगर आपने लॉगिन करना है तो आपको पासवर्ड याद रखना ज़रूरी है। उसके बाद आई एग्री टू टर्म्स पे क्लिक करना है एंड साइन अप पे क्लिक कर देना है। जैसे आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो आईडी है वो क्रिएट हो जाएगी और आपके सामने ये वाला पोर्शन शो हो जाएगा। अब इस स्क्रीन में आपने करना ये है कि यहाँ पे एक सैम्पल सीवी दिखा रहा है, इसको आप रहने दें, इसको आप डिलीट कर दें क्योंकि ये किसी काम की नहीं है। इसको आप यस करके डिलीट कर दें, और उसके बाद क्रिएट अ न्यू सीवी पे क्लिक कर दें। जैसे आप क्रिएट अ न्यू सीवी पे क्लिक कर देंगे तो आपसे पूछेगा कि क्या आपकी सीवी का नाम क्या होना चाहिए। तो सीवी का नाम आप इस तरह से देंगे कि अपना नाम लिखें और आगे लिखें सीवी, और उसके साथ आप लिखें जिस मंथ में आप सीवी बना रहे हैं वो मंथ आप लिख दें, ताकि आपको आसानी हो कि किस मंथ में आपने सीवी बनाई थी। उसके बाद आप उसको अपने जो ना मुख्तलिफ मंथ्स में एडिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इंडस्ट्री का पोर्शन है, लैंग्वेज आपकी इंग्लिश ही रहेगी। इंडस्ट्री का पोर्शन, इंडस्ट्री से मुराद ये है कि आपका अगर इन एरियाज़ में कोई एक्सपीरियंस है तो आप सेलेक्ट करें, तो आपकी जो सीवी है उस एरिया के मुताबिक आपको शो होगी। जैसे टेलीकम्युनिकेशन में एक्सपीरियंस है, गवर्नमेंट में एक्सपीरियंस है, ऑटोमोबाइल में एक्सपीरियंस है, या किसी इंडस्ट्रियल या आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी में आपका एक्सपीरियंस है, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी में आपका एक्सपीरियंस नहीं है इनमें, तो आप सिर्फ अदर पे क्लिक करके ओके कर देंगे। जैसे आप ओके करेंगे तो आपके सामने सीवी बनाने के लिए एक फॉर्म आ जाएगा जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। मैं आपको गाइड कर देता हूं कि इस फॉर्म में आपने करना क्या है, किस तरह से सीवी अपनी डिज़ाइन करनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक सीवी दिखाना चाहता हूं जो कि मैंने इसी वेबसाइट के थ्रू बनाई है। ये वाली सीवी मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से इस तरह की सीवी हम बना सकते हैं इसी वेबसाइट के थ्रू। तो आप सबसे पहले इस सीवी को आप देख लें कि इसमें पोर्शंस कौन कौन से हैं, कौन कौन से पोर्शंस मैंने ऐड किए हैं। उसके बाद फिर मैं आपको बता देता हूं कि फॉर्म किस तरह से भरा जाएगा इस सीवी को बनाने के लिए।
तो सीवी को बनाने के लिए हम फॉर्म पे आते हैं। सबसे पहले अपना फुल नेम लिखेंगे, जो भी आपका नाम है वो आप लिखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हसनैन रज़ा। उसके बाद अपनी ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे देंगे और उसके बाद फिर मोबाइल नंबर आप अपना यहाँ पे लिखेंगे। अगर आपकी कोई वेबसाइट बनी हुई है तो आप वेबसाइट लिख देंगे। अगर आप इस पोर्शन को छोड़ देंगे तो वो आपका सीवी में शो नहीं होगा। उसके बाद फिर आप अपनी एड्रेस देंगे। यहाँ पे जो भी आपकी एड्रेस है मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दी हुई है, इसलिए शो हो रही हैं और आपका टाइम भी बच रहा है इससे। तो एड्रेस अगर आपकी एक ही लाइन में आती है तो आप कंप्लीट लाइन में लिख दें। अगर आपकी एड्रेस 3 लाइन में आती है तो आप 3 लाइन में लिख दें। तो जैसे आप अगर 3 लाइन में एड्रेस लिखेंगे तो आपकी एड्रेस जो है वो इस तरह से शो होगी। फर्स्ट लाइन यहाँ पे शो होगी, सेकंड लाइन यहाँ पे एंड थर्ड। तो अच्छा जो तरीका है, खूबसूरत तरीका है सीवी के लिए, प्रोफेशनल तरीका है, वो इसी तरह से है कि एड्रेस आपकी इस तरह हिस्सों में शो हो ताकि पढ़ने वाले को आसानी हो आपकी सीवी को रीड करने में। उसके बाद फिर फ़ोटो का ऑप्शन है। पिक्चर आपने अपलोड करनी है अपनी, चूज़ फ़ोटो पे क्लिक करना है। चूज़ फ़ोटो पे क्लिक करके आपने अपनी पिक्चर यहाँ से सिलेक्ट करनी है, चाहे वो आपके मोबाइल में हो, पीसी में हो या लैपटॉप में हो। उसके बाद अपलोड के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अपलोड पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो पिक्चर है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। इट मीन्स वो अपलोड हो चुकी है। ये फर्स्ट पोर्शन आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन वाला जो यहाँ पे शो हो रहा है ये आपका कंप्लीट हो चुका है। इसका प्रीव्यू देखेंगे। अगर आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं। क्विक प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ डिज़ाइंस शो होंगी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 डिज़ाइंस जो हैं ये पेड हैं, यानी कि इनको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये जो 7 डिज़ाइंस हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। टोटल 6 डिज़ाइंस हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इस पर आप एग्जीक्यूटिव है, इस पर क्लिक करके ओके कर देंगे तो आपके सामने ये शो हो जाएगा कि पहला वाला जो पोर्शन है आपका वो मुकम्मल हो चुका है और इस तरह से शो हो रहा है। उसके बाद आपने करना क्या है कि वर्क एक्सपीरियंस पे क्लिक करना है। वर्क एक्सपीरियंस से मुराद ये है कि आपने कहाँ कहाँ जॉब की है, जो कि ये वाला पोर्शन है आपका वर्क एक्सपीरियंस, जिसमें आपका कंपनी का नाम होता है, किस डेट से आपने जॉब शुरू की थी, कब तक वहाँ पे जॉब की थी, किस पोस्ट पे आपने जॉब की थी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी वहाँ पे जॉब में। आपने सबसे पहले करना ये होगा, वर्क एक्सपीरियंस का नाम भी आप तब्दील कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक्सपीरियंस इसको वर्क एक्सपीरियंस को सिर्फ एक्सपीरियंस करना चाहें तो यहाँ पे एक पेंसिल का बटन दिया हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस पर यहाँ पे एक्सपीरियंसेस कर देंगे। चेंज टाइटल पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ये आपका एक्सपीरियंसेस का पोर्शन कहलाएगा। ऐड एंट्री पे क्लिक करें। ऐड एंट्री पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले पूछ रहा है कि आपने कौन सी जॉब की थी, जिस एक्सपीरियंस का आप जिक्र करें, आप बात करें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कि मैंने एक जॉब की थी कस्टमर रिलेशंस ऑफिसर की। उसके बाद कंपनी का नाम टेलीनॉर, स्टार्ट डेट मार्च 2005, एंड डेट अप्रैल 2021 सॉरी। इसको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई कर रहा हूँ आपके लिए कि अब मार्च 2010 में की थी और 2012 तक वहाँ पे जॉब की थी। उसके बाद फिर है अदर इन्फॉर्मेशन। अदर इन्फॉर्मेशन से मुराद ये है कि आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी, आप क्या मज़ीद इस पोर्शन में देना चाहते हैं। तो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर आपकी सीवी में ऑलरेडी लिखी हुई हैं तो वहाँ से कॉपी करके भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपको जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता नहीं है कि आपकी क्या क्या काम थे उस पोस्ट में, तो आप क्या करेंगे, कस्टमर रिलेशंस ऑफिसर को कॉपी करेंगे, गूगल पे आएंगे, गूगल में लिखेंगे कस्टमर रिलेशंस ऑफिसर और आगे लिखेंगे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और एंटर कर देंगे। जैसे आप एंटर करेंगे तो आपके सामने मुख्तलिफ वेबसाइट्स आ जाएंगी जहां पे आपको कस्टमर रिलेशंस ऑफिसर की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल सकती हैं। फॉर एग्जांपल ये एक वेबसाइट है, लिस्ट ऑफ कस्टमर रिलेशंस मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शो हो रही हैं कस्टमर रिलेशन मैनेजर की। आप इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करके आप इसको इधर लेकर आएंगे और यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे। ये आप मोबाइल में भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शो हो रही हैं। उसके बाद आपने करना ये है कि अगर आप किसी वेबसाइट से कोई चीज़ कॉपी करते हैं तो वो उसी फॉर्मेट में, उसी शक्ल में आपके पास शो होता है। उसके लिए आपने करना ये है कि यहाँ पे रिमूव फॉर्मेटिंग का बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसके जितने भी स्टाइल्स वगैरह हैं, बोल्ड टेक्स्ट थी, बड़ी जो है वो अल्फ़ाबेट्स इसमें शो हो रहे थे, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, कोई फॉर्मेट इसमें नहीं रहेगा। उसके बाद आप इस सारे को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक बुलेट का बटन दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐड हो जाएंगी बिल्कुल करेक्टली।
आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, यानी कि बोल्ड वर्ड्स आप इसको इस्तेमाल करना चाहें तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। इसको आइटैलिक भी यूज़ कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं। दूसरा, आप फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे एक फ़ॉन्ट पसंद नहीं है, मैं यह वाला फ़ॉन्ट यूज़ कर लेता हूँ, गारमेंट इसका नाम है। उसके बाद फिर आप जो है ना वो यहाँ पे हेडलाइंस भी दे सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं, बुलेट्स भी हैं, नंबरिंग भी है, सेंट्रल जो है वो अलाइन भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस इसमें मौजूद हैं, लेकिन ये जो CV मैं आपको दिखा रहा हूँ इसी तरीके से मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि ये इस तरह से फॉर्मेट बनेगा जो कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो एक एक्सपीरियंस ऐड करने के बाद आप इसको क्विक प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे और इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। आपको शो हो जाएगा कि आपका ऊपर वाला फर्स्ट पोर्शन भी बन चुका है और एक्सपीरियंस में आपका एक एक्सपीरियंस यहाँ पे ऐड हो चुका है। उसके बाद दूसरा, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है, एक के अलावा आपने कहीं मुख्तलिफ दूसरी कंपनी में भी जॉब की है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में भी जॉब की है, तो यहाँ पे आप ऐड एंट्री पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फॉर एग्जांपल आपने कोई गवर्नमेंट जॉब की है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्राइमरी स्कूल टीचर फॉर एग्जांपल के तौर पे, और यहाँ पे लिख रहा हूँ सिंध स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी आप कोई चीज़ लिखते हैं CV में, तो उसका जो फर्स्ट वर्ड होता है वो कैपिटल होता है, यानी कि बड़ी ABC का वर्ड जो है वो यूज़ होता है। आप इस तरह नहीं कर सकते कि आप उसको सारा ही छोटा लिख दें, तो आपकी CV की जो प्रोफेशनलिटी है या खूबसूरती है वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ कि स्टार्ट डेट आप कैसे लिखेंगे। स्टार्ट डेट फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो जॉब है वो शुरू की है अप्रैल 2021 में। उसके बाद करंटली वो आप जॉब कर रहे हैं, आपकी जो एंड डेट है अभी तक नहीं हुई, यानी वो आपने जॉब अभी तक छोड़ी नहीं है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे PRESENT प्रेजेंट। यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है प्रेजेंट, ये वाली चीज़ आप यहाँ पे लिख देंगे। इट मीन्स कि आप करंटली वो जॉब कर रहे हैं, अप्रैल 2021 से आपने वो जॉब शुरू की थी और करंटली वो आप जॉब कर रहे हैं। उसके बाद फिर आता है जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का जो पोर्शन है। तो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐड करने के लिए आपने करना ये है कि अगर आपको टीचर्स की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता है तो आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो इसी तरह से गूगल पे जाएंगे, लिखेंगे टीचर्स जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या प्राइमरी स्कूल टीचर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। उसके बाद यहाँ पे मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, किसी भी वेबसाइट से जाके आप कॉपी कर सकते हैं, उनको एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शो हो रही हैं, मैं यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ या यहाँ से टीचर्स जॉब डिस्क्रिप्शन में जाता हूँ और इस वेबसाइट से यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी। उसके बाद फिर फॉर्मेटिंग इसकी रिमूव कर दी, तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया और बुलेट्स इसमें ऑलरेडी मौजूद हैं, शो हो रही हैं, ये वाली इसमें ऑलरेडी शो हो रही हैं। तो ये सेकंड वाला जो आपका एक्सपीरियंस है वो भी इसमें ऐड हो गया है। इसको फिर क्विक प्रीव्यू करके मैं देख लेता हूँ कि वो ऐड हो चुका है या नहीं। तो ये आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस और ये आपका सेकंड एक्सपीरियंस यहाँ पे करेक्टली ऐड हो चुका है। इसको हमने बोल्ड किया था, इसको हमने बोल्ड नहीं किया, आप इसको बोल्ड वर्ड्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो सेकंड वाला आपका जो पोर्शन है वो भी कंप्लीट हो चुका है, मैं यहाँ पे बोल्ड कर देता हूँ उसको। उसके बाद फिर आपका यहाँ पे आता है क्वालिफ़िकेशंस का पोर्शन। क्वालिफ़िकेशंस का पोर्शन बेसिकली इन्होंने रखा है सर्टिफिकेशंस के लिए, एक्रीडेशंस के लिए। अगर आपका कोई है तो आप इसमें ऐड करें, वरना ये वाला जो पोर्शन है बिल्कुल किसी काम का नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं, इसको हम एंड में रख देते हैं। आप वैसे भी इन सारे पोर्शंस को ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसको पकड़ के ड्रैग करके। तो यहाँ पे मैं अब एजुकेशन के पोर्शन पे आ जाता हूँ। एजुकेशन के पोर्शन में आपने सबसे पहले करना क्या है, ऐड एंट्री करनी है। और उसी तरह से जिस तरह से मैंने आपको एक्सपीरियंसेस में समझाया था कि एक्सपीरियंसेस में आप एडिट कर सकते हैं इसको, एजुकेशन के पोर्शन को भी आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे एजुकेशन ये लिखा हुआ है, इसको भी आप एडिट करके इसका जो टाइटल है उसको चेंज कर सकते हैं। इसको आप एकेडमिक्स भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक एकेडमिक्स करके हम चेंज कर देते हैं। तो बेहतर यही होता है कि आप एजुकेशन लिखें, एजुकेशन, और इसको चेंज टाइटल। उसके बाद ऐड एंट्री पे क्लिक कर दिया। ऐड एंट्री पे क्लिक करने के बाद आपने कोर्स का नाम लिखना है। कोर्स का नाम फॉर एग्जांपल है डिग्री का नाम। डिग्री के नाम में मैं पहली इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे देता हूँ वो देता हूँ हमेशा बैचलर्स की, क्योंकि हमेशा जो अपनी इन्फॉर्मेशन दी जाती है शुरुआत में, जो कि एक एम्प्लॉयर इंटरेस्टेड होता है, वो आपकी लास्ट डिग्री से होता है, ना कि आपकी पहली डिग्री से। सबसे पहले आप बैचलर्स की इन्फॉर्मेशन देते हैं। फॉर एग्जांपल 4 इयर्स की BA ज़ूलॉजी मेरी की हुई है,
या बीकॉम की हो, जो भी डिग्री यहाँ पे की हो, मैं बीएस जूलॉजी डिग्री का नाम लिख रहा हूँ। उसके बाद फिर लिख रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, एक यूनिवर्सिटी का नाम लिख रहा हूँ। उसके बाद फिर स्टार्ट डेट यहाँ पे लिख रहा हूँ कि कब से शुरू हुई, मैं कर रहा हूँ अगस्त 2015 से शुरू हुई और दिसंबर 2019 को ख़त्म हुई। बीए जूलॉजी की मैंने इन्फॉर्मेशन दी, स्टार्ट डेट दी और एंड डेट दे दी। उसके बाद फिर यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन, तो अदर इन्फॉर्मेशन से मुराद ये है कि आपकी जो CGPA है, मार्क्स आई हैं, उसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप दे दें ताकि CV में वो शो हो, जैसा कि मैंने यहाँ पे दी हुई है। ये इस तरह से डिग्री का नाम लिखा हुआ है, फ्रॉम डेट टू डेट, उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी का नाम और उसके बाद फिर डिवीज़न मैंने यहाँ पे दी हुई है, यहाँ GPA दी हुई है। तो आपने करना ये है कि बुलेट पे क्लिक करना है, ये जो बुलेट का बटन दिया हुआ है इस पर आप लिखेंगे सिक्योर्ड 3.33 GPA। जो भी आपकी GPA आई थी उस डिग्री में 4 इयर्स की आप यहाँ पे लिख देंगे, सिर्फ यही लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना, और इसको ऐड एंट्री पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप ऐड एंट्री पे क्लिक करेंगे तो आप दूसरी एंट्री इसमें कर सकते हैं, और दूसरी एंट्री आपकी होगी फिर उससे कम वाली जो डिग्री है आपकी, फॉर एग्जांपल इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट के लिए यहाँ पे आप तफसीलात देंगे, और इंटरमीडिएट की तफसीलात देने के लिए आपने करना ये है कि एक जो डिग्री थी स्टार्ट 2015 की थी, तो 15 से पे ख़त्म हो गया आपकी जनवरी 2015 और जनवरी 2013, 2 साल की डिग्री। तो इंटरमीडिएट की तफसीलात देने के बाद फिर आप यहाँ पे वही बुलेट का बटन दबाएंगे और लिखेंगे सिक्योर्ड। पहला जो वर्ड होगा हमेशा वो कैपिटल लेटर में होगा, मैं आपको दोबारा से यही गाइड कर रहा हूँ कि इसमें आप मिस्टेक नहीं कीजिएगा। सिक्योर्ड फर्स्ट डिवीजन, या फिर इसको आप ना भी लिखें तो सिर्फ लिखें सिक्योर्ड B ग्रेड, A ग्रेड, जो भी है, जो भी चीज़ें आपने सिक्योर की हैं। फर्स्ट डिवीज़न में तो डिवीज़न में लिखें, CGP में CGP लिखें, ग्रेड में तो आप ग्रेड लिख दें। उसके बाद फिर तीसरी एंट्री करेंगे मैट्रिकुलेशन की इन्फॉर्मेशन की, BISC कराची, और मैट्रिकुलेशन में जो है 2000 जनवरी 2000 जनवरी 2011 और जनवरी 2013। उसके बाद फिर यहाँ पर भी आप सेम इसको ही कॉपी कर लें, कॉपी करके आप यहाँ पे रखेंगे। अगर आपका A ग्रेड है तो A लिखेंगे, B है तो B, C ग्रेड है तो आप C लिख देंगे, जो भी आपका ग्रेड है आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद एजुकेशन का पोर्शन आपका मुकम्मल तरीके से ऐड हो गया, बिल्कुल सिंपल, कोई इसमें आपको फॉर्मेटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई ज़्यादा एडिटिंग टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप चाहें तो इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करके सारे को B का बटन दबाएंगे तो आपका ये बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको एक प्रीव्यू पे क्लिक करके ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया, एक्सपीरियंस का पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया, एजुकेशन का पोर्शन भी आपका कंप्लीट हो गया। आपकी बैचलर्स की इन्फॉर्मेशन जो कि टॉप पे है, इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन जो है सेकंड पे है, मैट्रिकुलेशन की इन्फॉर्मेशन जो कि थर्ड पे है। उसके बाद क्लोज कर दिया। उसके बाद मज़ीद जो पोर्शन से आप इसमें ऐड कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, जैसे कि प्रोफाइल हो गया, लैंग्वेजेस हो गया, इंटरेस्ट हो गया, सर्टिफिकेशंस हो गया, जो भी आप चीज़ें ऐड करना चाहें वो आप ऐड कर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन वाले पोर्शन को हमने खाली छोड़ दिया है। रेफरेंसेस का पोर्शन इसी तरह से ही होता है कि अगर आप रेफरेंसेस ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं तो फिर लिखा ही होता है सिर्फ रेफरेंसेस अवेलेबल अपॉन रिक्वेस्ट, यानी कि जब आप रेफरेंसेस हमसे मांगेंगे हम आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद है इंटरेस्ट का पोर्शन, अगर आप इसको फिल करेंगे तो ये शो होगा CV में, अगर इसको फिल नहीं करेंगे तो आपका पास शो नहीं होगा। अब इंटरेस्ट से मुराद ये है कि आपका इंटरेस्ट किन किन चीज़ों में है। फॉर एग्जांपल कुछ इंटरेस्ट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, लर्निंग एंड स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज, ये इंटरेस्ट हो सकता है। ट्रैवलिंग एक इंटरेस्ट हो सकता है। रीडिंग डिफरेंट बुक्स इंटरेस्ट हो सकता है। लिसनिंग म्यूज़िक एक इंटरेस्ट हो सकता है। तो मैं सारी चीज़ों को कॉपी करता हूँ, आप अपने हिसाब से अपना इंटरेस्ट लिखेंगे। मैं यहाँ पे एक सैम्पल के तौर पे लिख रहा हूँ। ये सारी चीज़ों को आप सेलेक्ट करेंगे, फिर आप बुलेट पे क्लिक करेंगे तो यह इंटरेस्ट वाला जो पोर्शन है आपका ऐड हो जाएगा। इसको भी आप क्विक प्रीव्यू करके देख सकते हैं कि ये आपका ऐड हो चुका है या नहीं। ये देखिए यहाँ पे ये वाला पोर्शन शो हो रहा है, इंटरेस्ट जो पोर्शन है वो यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद अब यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है कि मैं लैंग्वेजेस ऐड कर सकूँ
क्योंकि मुझे लैंग्वेजेस भी तो कुछ आती हैं। यहाँ पे कोई और भी पोर्शन नहीं है जिसमें मैं ऐड कर सकूँगी, मुझे कंप्यूटर वगैरह भी आता है, जैसा कि इस वाली सीवी में यहाँ पे शो हो रहा है कि पर्सनल स्किल्स भी है, इंटरेस्ट भी है, कंप्यूटर स्किल्स है, लैंग्वेजेस है, पर्सनल प्रोफाइल जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है सीवी में, वो भी मेरा देने का यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है। इसके लिए एक ऑप्शन है ऐड अ न्यू सेक्शन, यानी एक नया सेक्शन आप ऐड कर सकते हैं। नया सेक्शन, उसका नाम आप देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे नया सेक्शन ऐड कर रहा हूँ पर्सनल स्किल्स के नाम से। पर्सनल स्किल्स से मुराद है कि मुझे क्या क्या चीज़ें आती हैं, मेरे स्किल्स क्या हैं, पर्सनल स्किल्स, और इसको ओके कर दूँगा। जैसे आप ओके करेंगे तो आपके सामने एक नया पोर्शन ओपन हो जाएगा और इसमें आप सिर्फ़ और सिर्फ ऐड कर सकते हैं स्किल्स, जैसे कि इस सीवी में यहाँ पे शो हो रहे हैं पर्सनल स्किल्स के सामने। तो स्किल्स आप अपने हिसाब से अपनी लिखेंगे, जैसे कि मैंने अपने स्किल्स लिखे हैं स्ट्रॉन्ग मोरल कोड ऑफ एथिक्स, एक्सेलेंट कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स, पजेस स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ MS एक्सेल्स, गुड मोटिवेटिंग एंड नेगोशिएशन स्किल्स। बहुत सारे स्किल्स होते हैं। एबिलिटी टू कॉप अप विद मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एंड डेडलाइंस, जो भी स्किल्स हैं आप यहाँ पे दे सकते हैं। मैं सैम्पल के तौर पे ये यहाँ पे दे देता हूँ। उसके बाद सारे को सिलेक्ट करके और आप बुलेट पे क्लिक कर देंगे तो पर्सनल स्किल का जो पोर्शन है वो भी ऐड हो जाएगा। आप इसको क्विक प्रीव्यू करके ओके करके देख सकते हैं। ये पर्सनल स्किल्स का आपके पास शो हो रहा है। उसके बाद फिर कुछ और पोर्शंस हैं। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर स्किल्स का एक पोर्शन है, वो मैं ऐड करना चाहता हूँ। उसको ऐड करने के लिए ऐड अ न्यू सेक्शन करेंगे और ऐड अ न्यू सेक्शन में मैं लिखूँगा कंप्यूटर स्किल्स और ओके कर दूँगा। उसके बाद कंप्यूटर स्किल्स कुछ भी हो सकते हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ 2 ऐड कर रहा हूँ। कैन ऑपरेट ऑल टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड MS ऑफिस वर्जन्स प्रोफेशनली, कैन यूज़ ग्राफिकल सॉफ्टवेयर्स 2 मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और फिर बुलेट पे क्लिक कर दिया। ये वाला पोर्शन भी ऐड हो गया। उसके बाद सीवी में मज़ीद क्या है, लैंग्वेजेस ऐड करने के लिए ऐड अ सेक्शन करेंगे, लैंग्वेजेस और ओके कर देंगे। लैंग्वेजेस ऐड करने के लिए आपने उसके बाद फिर करना क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कैन रीड राइट एंड स्पीक, कैन रीड राइट एंड स्पीक इंग्लिश उर्दू प्रोफिशिएंटली, यानी उर्दू इंग्लिश जो है वो प्रोफेशनली मैं बोल सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे बुलेट पे क्लिक कर देंगे तो ये वाला पोर्शन भी ऐड हो जाएगा। उसके बाद फिर जो लास्ट पोर्शन होता है सीवी का, वो पर्सनल प्रोफाइल होता है। एक चीज़ आपने याद रखनी है, जब आप बात करें प्रोफेशनल सीवी की, ईयर 2022 चल रहा है, तो ईयर 2022 में जब आप प्रोफेशनल सीवी की बात करें तो आपका पर्सनल प्रोफाइल जो है, अक्सर सीवीज़ मैंने देखी हैं जिसमें टॉप पे यूँ एक जो है ना डिज़ाइन बनी होती है, यहाँ पे लिखा होता है CV और यहाँ फिर लिखा होता है कैरिकुलम वाइटाe। अब इस तरह की सीवी बनाने की आपको कोई भी नीड नहीं है, क्योंकि वो गार्बेज सीवी कहलाती है, जो कि इस तरह की डिज़ाइनिंग और इस तरह की चीज़ें होती हैं। आजकल के दौर में सिर्फ़ और सिर्फ जो सीवी चलती है वो होती है प्रोफेशनल सीवी, और प्रोफेशनल सीवी क्लीन होती है इस तरह से, उसमें स्टेप्स बने होते हैं, इस तरह से पोर्शंस बने होते हैं, और प्रोफेशनल सीवी वही कहलाती है। तो प्रोफेशनल सीवी बनाने के लिए आपने प्रोफाइल का जो पोर्शन है वो हमेशा सेकंड लास्ट रखना होता है। आपने सबसे पहले जो है प्रोफेशनल सीवी में अपनी एजुकेशन की इन्फॉर्मेशन देनी होती है, तालीम की। उसके बाद फिर वर्क एक्सपीरियंस की इन्फॉर्मेशन देनी होती है। इन दोनों में से आप कोई भी दे सकते हैं। अगर आप पहले वर्क एक्सपीरियंस देना चाहें तो भी ओके है, अगर आप पहले एजुकेशन देना चाहें फिर भी ओके, लेकिन दोनों में से कोई एक पोर्शन टॉप पर ज़रूर आएगा। उसके बाद फिर आपकी दूसरी चीज़ें आती हैं, जैसे आपके पर्सनल स्किल्स हो गए, इंटरेस्ट हो गया, कंप्यूटर स्किल्स हो गया, लैंग्वेजेस हो गई, पर्सनल प्रोफाइल आपका आता है, फिर आपके रेफरेंसेस आते हैं। तो तरीक़ेकार यही है, फॉर्मेट यही है जो कि एक प्रोफेशनल फॉर्मेट कहलाता है। तो लैंग्वेजेस की जो तफसीलात हैं वो भी ऐड हो गई। फिर हम क्विक प्रीव्यू पे क्लिक करके ओके कर देते हैं तो आपके सामने ये लैंग्वेजेस का जो पोर्शन है वो भी ऐड हो चुका है। अब आपकी सीवी ऑलमोस्ट रेडी है सिवाय पर्सनल प्रोफाइल के। तो पर्सनल प्रोफाइल ऐड करने के लिए यहाँ पे ऐड अ सेक्शन पे क्लिक करेंगे, पर्सनल प्रोफाइल लिखेंगे यहाँ पे, फिर ओके कर देंगे। उसके बाद आपका जो पर्सनल प्रोफाइल है आप उसको टाइप करेंगे। मेरे पास लिखा हुआ है, मैं इसको टाइप नहीं कर रहा, आप इसको
टाइप करेंगे। अगर आपकी सीवी में ऑलरेडी मौजूद है तो वहाँ से कॉपी करके इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं। कॉपी किया मैंने, यहाँ पे सेटिंग की इसको मैंने यहाँ से सेट किया बिल्कुल लाइन बाय लाइन, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्विक प्रीव्यू पे क्लिक करके ओके कर देंगे। तो यहाँ पे पर्सनल प्रोफाइल का जो पोर्शन है ये भी यहाँ पे शो हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको सेटिंग करनी है सीवी की, जो कि ये वाली सेटिंग मैंने आपको बताई थी कि सबसे पहले आपका ये वाला पोर्शन आता है प्रोफाइल का, उसके बाद फिर एजुकेशन का पोर्शन आता है, उसके बाद फिर वर्क एक्सपीरियंस का पोर्शन आता है। तो सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद फिर एक्सपीरियंसेस यहाँ पे शो हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, एजुकेशन का जो पोर्शन है इसको ऊपर ले जाऊँगा, एक्सपीरियंस हमारा 3rd पे चला जाएगा। ये जो क्वालिफिकेशन वाला पोर्शन है बिल्कुल खाली है, ये शो भी नहीं होगा, इसको हम लास्ट में कर देते हैं। उसके बाद एजुकेशन एक्सपीरियंसेस के बाद हमारी सीवी में तीसरा क्या है, पर्सनल स्किल्स। पर्सनल स्किल्स ऐड करने के लिए ऊपर मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस के बाद पर्सनल स्किल्स रख देता हूँ। उसके बाद फिर इंटरेस्ट रखा हुआ है ऑलरेडी, और उसके बाद फिर आपके कंप्यूटर स्किल्स, ये आपके कंप्यूटर स्किल्स आ गए इंटरेस्ट के बाद। उसके बाद फिर आपकी लैंग्वेजेस, देन आपका प्रोफाइल, उसके बाद आपके रेफरेंसेस। अब ये मुकम्मल सेटिंग हो गई, बेसिक इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, एक्सपीरियंसेस, पर्सनल स्किल्स, इंटरेस्ट, कंप्यूटर स्किल्स, लैंग्वेजेस, देन आपका प्रोफाइल, देन आपके रेफरेंसेस। आपकी एक खूबसूरत सीवी बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो इस रेफरेंसेस अवेलेबल के जो पोर्शन है इसको भी आप बुलेट दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आप इसको क्विक प्रीव्यू पहले करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपकी सीवी किस तरह से शो होती है। अब आपका ये पहला पोर्शन, देन एजुकेशन का पोर्शन, देन एक्सपीरियंसेस का पोर्शन, उसके बाद पर्सनल स्किल, इंटरेस्ट, कंप्यूटर स्किल्स, लैंग्वेजेस, प्रोफाइल एंड रेफरेंस। आपकी सीवी बिल्कुल 100% मुकम्मल है और एक बेहतरीन प्रोफेशनल सीवी के तौर पे यूज़ हो सकती है। करना क्या है, अब सेव एंड डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाली स्क्रीन आ जाएगी जिसमें आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन है। 1st, 2nd, 3rd वाला जो पोर्शन है इसको आप यूज़ नहीं कर सकते, आप सिर्फ ये जो 6 फॉर्मेट्स हैं इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं तमाम फॉर्मेट्स आपको शो कर देता हूँ। सबसे पहले एग्जेक्टिव जो फॉर्मेट है उस पर क्लिक करके ओके करेंगे, और यहाँ पे टाइप यहाँ पे लिखी हुई है कि टेक्स्ट में हो, पीडीएफ में हो, HTML हो, तो पीडीएफ जो है वो बेस्ट होता है। और उसके बाद फिर एग्जेक्टिव पे क्लिक करके मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। जैसे ओके करूँगा तो ये जो सीवी है मेरे पास डाउनलोड हो जाएगी मेरे मोबाइल में, मेरे पीसी में, मेरे लैपटॉप में। इसको ओपन कर लेता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ कि सीवी हमारी किस तरह से बनी है। इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि आपकी कितनी खूबसूरत और एक प्रोफेशनल सीवी बन गई है। सबसे टॉप पे आपका नाम, देन पिक्चर, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, एड्रेस आपकी मुकम्मल क्लियरली शो हो रही है। उसके बाद फिर आपकी एजुकेशन एक खूबसूरत अंदाज़ में यहाँ पे शो हो रही है। उसके बाद फिर आपके एक्सपीरियंसेस बहुत खूबसूरत अंदाज़ में यहाँ पे शो हो रहे हैं। ये बहुत एक अट्रैक्टिव सीवी कहलाएगी जब भी आप किसी भी जॉब में अप्लाई करेंगे। उसके बाद आपके पर्सनल स्किल्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, इंटरेस्ट शो हो रहे हैं, कंप्यूटर स्किल्स शो हो रहे हैं, लैंग्वेजेस शो हो रही हैं, दैन पर्सनल प्रोफाइल एंड रेफरेंसेस। अब ये था एक फॉर्मेट जिसका नाम था एग्जेक्टिव। अगर मैं दूसरे फॉर्मेट में इसको सेव करना चाहूँ कि दूसरा जो फॉर्मेट है वो कुछ डिफरेंट होगा, एलिगेंट, उस पर क्लिक करके मैंने ओपन कर लिया। अब ये जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें इस तरह से है। अब आप देख सकते हैं एजुकेशन इसमें इस तरह से लिखा हुआ है, इसमें एजुकेशन इसके साथ यानी यहाँ वाली लाइंस में एजुकेशन लिखा हुआ है, और ये भी एक खूबसूरत फॉर्मेट है, ये भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा फिर तीसरा फॉर्मेट है हमारे पास बोल्ड, इसको क्लिक करके ओके कर दिया, ओपन कर लिया। बोल्ड में ये है कि ये वाले जो वर्ड्स हैं वो इनका जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक है, बहुत खूबसूरत अंदाज़ यहाँ पे प्रोफेशनल अंदाज़ दिखा रहा है, और ये आपकी सीवी इस तरह से शो हो रही है। उसके बाद फिर जो मज़ीद स्टाइल्स हैं इसमें ये वाला है, ये वाला है। एक और स्टाइल को ओपन कर लेते हैं, बकाया आप खुद एक्सप्लोर कर लीजिएगा। ये वाला स्टाइल है। तो ये सारे स्टाइल्स जो हैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं और एक प्रोफेशनल सीवी यहाँ पे शो हो रही है आपकी। तो दोस्तों ये थी तमाम सीवीज़, और ये तरीक़ेकार था किस तरह से हम अपनी सीवी बना सकते हैं। ये सारे पोर्शंस यहाँ पे ऐड करने के लिए मौजूद हैं। एक चीज़ लास्ट में आपको ज़रूर बताता चलूँ कि ऐड सेक्शन में एक और भी ऑप्शन है। जैसे हम ऐड सेक्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आता है स्पेशल सेक्शन लाइक एजुकेशन एंड वर्क।
अब एजुकेशन एंड वर्क में जिस तरह से यहाँ पे कोर्स का नाम, इंस्टीट्यूट का नाम, स्टार्ट डेट, एंड डेट लिखी हुई है, ये जो नए पोर्शन हमने ऐड किए हैं इसमें नहीं है। इसमें सिर्फ आपके पास ये वाला फॉर्मेट का पोर्शन है। ये वाले जो ऑप्शन है यहाँ पे शो नहीं हो रहे। तो अगर आपने कोई अलग सेक्शन ऐड करना है जिसमें इस तरह के ऑप्शन आप चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, उस सेक्शन का नाम लिखेंगे, इस पर टिक करेंगे, ओके कर देंगे। अब आपके पास उसी तरह से ऑप्शंस आ जाएंगे जिस तरह से एजुकेशन वाले में ऑप्शंस थे, कोर्स का नाम, इंस्टीट्यूट का नाम, स्टार्ट डेट, एंड डेट। एक नया पोर्शन जो हमने बनाया तो इसी तरह से आप उसको सेट कर सकते हैं और उसको एडिट भी कर सकते हैं। इसके नाम को, टाइटल्स वगैरह को उसको एडिट हम कर सकते हैं। तो ये था तरीका। और इसको अगर डिलीट करना हो सेक्शन को, किसी भी सेक्शन को डिलीट करना है तो आप यहाँ पे सेक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन होगा। आपका जो सेक्शन है ये कम्प्लीटली डिलीट हो जाएगा। किसी भी सेक्शन को आपने डिलीट करना हो इसी तरह से डिलीट कर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन वाला सेक्शन आपका डिलीट नहीं होगा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट है, और ये इसको अब अगर आप लिखेंगे कुछ इसमें तभी आपका शो होगा, अगर नहीं लिखेंगे तो आपके पास शो नहीं होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि CV बनाने का ये तरीका आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा और अब आपको किसी को भी मिन्नतें करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ना ही किसी शॉप वाले को अपने पैसे पे करने पड़ेंगे अपनी CV बनाने के लिए। घर बैठे आप 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर अपनी खूबसूरत CV बना सकते हैं, जो कि एक प्रोफेशनल लुक CV है विदाउट एनी सॉफ्टवेयर। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।